भाई सुपरस्टार यश ने अपनी फिल्म टॉक्सिक को 19 मार्च की जगह 4 जून 2026 को रिलीज करने का फैसला लिया है। क्या ये फैसला सही है या गलत है, आइए इस वीडियो में बात करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं फिल्मी ज्ञान। लेकिन सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और मेरी तरह आप भी यश के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई यश ने केविन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से खुद अनाउंसमेंट की है और इसका जो मेन रीजन है उसे बताया भाई ईरान और इजराइल का युद्ध। अब बहुत सारे लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि जो 7 समुद्र पार जो देश है उनका आपस में युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध का हमारी इस फिल्म से क्या लेना देना, वो मैं आपको बताता हूँ। भाई जब भी अपनी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसे भारत के साथ साथ बहुत सारे और देशों में भी रिलीज किया जाता है, जिसे हम ओवरसीज के नाम से जानते हैं। और जब हमारी फिल्में इन देशों में रिलीज होती है तो बहुत भारी कलेक्शन वहां से निकाल कर लेकर आती है। अगर आपको नंबरों के हिसाब से बताऊं तो आप इतना अंदाजा लगा लीजिए। भाई जब जैसे केजीएफ मूवी रिलीज हुई थी तो उसने 1100-1200 करोड़ का कलेक्शन किया था, लेकिन इंडिया से उसने सिर्फ 900 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, बाकी उसने बाहरी देशों से किया था। यूएसए, दुबई, सऊदी अरब जैसे, कतर जैसे देश हमारे लिए बहुत महत्व रखते हैं भाई। अब फिलहाल में इसराइल और ईरान का युद्ध छिड़ रखा है। अगर ऐसे में टॉक्सिक फिल्म को रिलीज किया जाता है तो भाई कुछ भी नहीं तो कम से कम 100-200 करोड़ का नुकसान फिल्म को जरूर होगा। अब कौन भला ये चाहेगा भाई कि मेरी मूवी का कलेक्शन कम आए और वो पैसे कम कमाए। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन रीजन था इस फिल्म को पोस्टपोन करने का, भाई ये फिल्म इंग्लिश में भी रिलीज होगी, कन्नड़ में होगी, तमिल में होगी, तेलुगु में, हिंदी में, मलयालम में, पांचों भाषा में रिलीज तो होगी, लेकिन साथ ही साथ इसको इंग्लिश में भी बनाया गया था। इसकी डबिंग जो थी वो इंग्लिश में भी हुई थी। और इस फिल्म को खासकर हॉलीवुड डिजाइन से बनाया गया है ताकि बाहरी देशों को भी पता लगे कि भाई इंडिया में भी अब बड़ी बड़ी फिल्में बनने लगी है। और जब ऐसे में जबकि कई देशों का युद्ध आपस में छिड़ा हुआ है तो इस फिल्म को भाई कौन देखेगा। इसको इंग्लिश में रिलीज करने का फायदा क्या होगा। भाई मेकर तो टोटल नुकसान में चले जाएंगे। तो मेरी तरफ से तो भाई इस मूवी को पोस्टपोन करना ही जायज था। दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, भाई ये बिल्कुल सही हुआ। कई दिन से आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर, टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर। भाई कौन पैसा ज्यादा कमाएगी, कौन कम कमाएगी। भाई पब्लिक आपस में भिड़ी पड़ी थी। धुरंधर वाले टॉक्सिक वालों को गाली बक रहे हैं, टॉक्सिक वाले धुरंधर वालों को गाली बक रहे हैं। होना जाना भाई कुछ भी नहीं है। और अभी तक दोनों मूवी में से किसी भी मूवी के मेकर पीछे हटना चाहते ही नहीं थे। दोनों की तारीख थी 19 मार्च और दोनों क्लैश करने के चक्कर में थे। लेकिन भाई मैं यहाँ पर यश भाई की सराहना करूंगा। उन्होंने जो फैसला लिया भाई वो बिल्कुल सही लिया है। धुरंधर के फैंस भले ही खुश हो रहे होंगे और टॉक्सिक के जो फैंस है भाई वो थोड़े नाराज होंगे, लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई ये बिल्कुल सही चीज हुई है। भाई आप खुद ही सोचो, आप जिसके फैन है, आप जिसकी मूवी देखना पसंद करते हो, अगर वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है या फ्लॉप नहीं होती भाई, जितना वो कलेक्शन कर सकती थी उससे कम करके निकल जाती है, तो फिर क्या फायदा भाई। आपने 2 से 3 साल किसी का वेट किया, किसी फिल्म का आपने 2 से 3 साल इंतजार किया कि भाई वो फिल्म आएगी, वो छप्पर फाड़ देगी, वो कलेक्शन इतना कर जाएगी कि उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो जब ऐसे में इन दोनों मूवीज का जब क्लैश होता तो भाई क्या होता। एक ही चीज होती भाई, दोनों मूवी आपस में भिड़ जाती, एक का कलेक्शन कम होता, एक का ज्यादा होता। या फिर हो सकता है भाई दोनों मूवी अच्छी निकल जाती और पब्लिक बट जाती आपस में। आधी पब्लिक धुरंधर देखती, आधी पब्लिक भाई टॉक्सिक देखती। भाई इतना समय तो किसी के पास होता नहीं कि वो एक दिन में दो दो फिल्म देख मारे या एक हफ्ते में दो दो फिल्म देख मारे। भाई पब्लिक के पास बहुत लिमिटेड समय होता है, उस समय में वो सिर्फ एक ही फिल्म देख सकते हैं। और ऐसे में पब्लिक वो फिल्म देखना पसंद करेगी जिसका वेट वो बेसब्री से कई सालों से कर रहे हैं, या फिर वो अपने खुद के सुपरस्टार की फिल्म देखना पसंद करेगी। तो मेरी नजर में भाई ये जो फैसला है भाई वो रॉकी भाई ने जायज लिया है, बिल्कुल सही लिया है। इसमें कोई गलत काम नहीं है। आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो समझ जाना चाहिए कि अब वो कुछ बड़ा करने वाला है। और यहाँ पर यश ने भी वही काम किया है। ये तो बात थी भाई पोस्टपोन की। अब बात करते हैं भाई मेकर्स ने 4 जून को ही रिलीज तारीख क्यों रखी। भाई टॉक्सिक मूवी के मेकर्स को ये उम्मीद है कि 4 जून तक, यानी कि जून या जुलाई के महीने तक ये जो युद्ध चल रहा है ये बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये उम्मीद लगाकर ही वो बैठे हैं और इससे फिल्म को एक बहुत बड़ी रिलीज मिल सकती है। और जब फिल्म सोलो रिलीज होगी तो इसका कलेक्शन भी बहुत ज्यादा निकल कर आएगा। भाई ये मूवी कम से कम 1000 से 1200 करोड़ कमाने का दम रखती है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये मूवी 1000-1200 करोड़ कर पाएगी या फिर ये 500-700 करोड़ में सिमट कर रह जाएगी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। अभी फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले अगर आप भी मेरी तरह फिल्मों के दीवाने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए।
और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।